ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 2 सूत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तृतीय सूत्र का विचार आज होना है। प्रथम सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को भगवान वेदव्यास जी ने बताया। अलग अलग शाखा की जिन जिन उपासनाओं में चोदनाद्य अविशेष पद के द्वारा बताए गए हेतु चतुष्टय का समन्वय होता है, वे उपासनाएं भले ही अलग अलग शाखा के द्वारा कही गई हो, लेकिन एक है। ये सिद्धांत सर्व वेदांत प्रत्यम चोदनाद्य अविशेषात से बताया गया। और पूर्व पक्षी ने जो इन्हीं उपनिषद उपासनाओं को भिन्न बताने के लिए हेतु बताए थे, उन हेतुओं में से कुछ हेतुओं का निराकरण तो न नामना इत्यादि से भगवान जैमिनी जी ने ही पूर्व मीमांसा में किया है, लेकिन अधिक कुछ आशंका का उत्थापन करके वेद व्यास जी भी द्वितीय आदि सूत्रों से पूर्व पक्ष के हेतुओं का निराकरण कर रहे हैं। भेदान नेति चेन न एकश्याम अपि इस द्वितीय सूत्र से पंचाग्नि उपासना तथा प्राण उपासना में रूप भेद होने से पंचाग्नि उपासना छांदोग्य तथा बृहदारण्य की अलग अलग होगी, एवं प्राण उपासना में भी रूप भेद होने से दोनों उपनिषदों की प्राण उपासनाएं अलग अलग होगी। ऐसी आशंका गुणात नेति चेत इस सूत्रांश से करके न एकश्याम अपि इस सूत्रांश के द्वारा उसका समाधान हुआ। ये कहा कि एक उपासना होने पर भी अल्प गुण भेद हो सकता है, वो कोई बहुत समान रूप वाले एक उपासना में भेद का हेतु नहीं बनेगा। और वह अल्प भेद भी आपाततः प्रतीत होता है, वस्तुतः अल्प भेद भी नहीं है। इसलिए कि छांदोग्य में भी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में षष्ठ अग्नि का पाठ है, और इसमें भी है, बृहदारण्यक में भी। और विशेषता बृहदारण्यक में अग्नि की जो बताई गई है, उन विशेषताओं का उपसंहार किया जा सकता है, इसलिए कोई रूप भेद नहीं है। और आपके प्राणों में भी, प्राण उपासना के प्रकरण में उद्वाप अवाप हो सकता है, इसलिए रूप भेद न होने से उपासना एक ही होगी। यह तस्मात् एक विद्यम एव, इस उपसंहार वाक्य से भाष्य में द्वितीय सूत्र के बताया गया था।
तो रूप भेद उपासना का भेदक है, ऐसा जो पूर्व पक्षी कह रहे थे उसका निराकरण द्वितीय सूत्र में हुआ। अब धर्म विशेष के कारण मुंडक विद्या अन्य विद्याओं की अपेक्षा भिन्न होनी चाहिए, ये जो पूर्व पक्षी का कथन था। तो ये धर्म विशेष को लेकर के विद्या भेद, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए तृतीय सूत्र प्रारंभ हो रहा है। तृतीय सूत्र के अवतरणे में इसी प्रकार टीकाकार कहते हैं। तो टीका में तृतीय सूत्र का अवतरण देखिए। एवं रूप भेदो न विद्या भेदक इति उक्त्वा धर्म विशेषोपि न भेदक इत्याह स्वाध्यायस्य इति। तो रूप भेद विद्या के भेद का साधक नहीं है, यह बात द्वितीय सूत्र से बता करके धर्म विशेष भी विद्या का भेदक नहीं होगा, इसे तृतीय सूत्र से कहा जा रहा है, स्वाध्याय से इत्यादि से। तो तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जा। तो इससे पहले टीका भाष्य में तृतीय सूत्र का अवतरण देख लीजिए। भाष्य को देखिए कि यद्यपि उक्तम आथर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रतादि अपेक्षणात् अन्येषांच तद अनपेक्षणात् विद्याभेद इति तत्प्रति उच्यते। ये पूर्व पक्ष का अनुवाद है इति तक। उसका निराकरण करने के लिए अनुवाद है। तो यद्यपि उक्तम यानी पूर्व पक्षी के द्वारा जो ये कहा गया है, क्या कि अथर्वणिका नाम यानी अथर्वण शाखा में विद्या को शिरोव्रतादि की अपेक्षा है, यानी शिरोव्रतादि विद्या के अंग है धर्म विशेष। और अन्य शांच अनपेक्षणात्, अन्य से लेना अथर्वण शाखा से अतिरिक्त शाखा के द्वारा प्रतिपादित विद्याएं, उन विद्याओं में शिरोव्रतादि धर्म विशेष की अपेक्षा नहीं है। और अथर्वण शाखा में इनकी अपेक्षा है, इसलिए वो धर्म विशेष की एक विद्या में अपेक्षा हो रही है, अन्य शाखा की विद्याओं में अपेक्षा नहीं है। तो धर्म विशेष होने के कारण मुंडक जो अथर्व शाखा की है, उस मुंडक विद्या को अन्य शाखा की विद्या से भिन्न माना जाए। जिन विद्याओं में शिरोव्रतादि धर्म की अपेक्षा नहीं है, उन विद्याओं से शिरोव्रतादि धर्म की अपेक्षा रखने वाली मुंडक विद्या भिन्न है, ऐसा जो पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया था। ये यद्यपि उक्तम अथर्वणिका नाम विद्यां प्रति शिरोव्रतादि अपेक्षणात् अन्येषांच तद अनपेक्षणात् विद्याभेद इति, इतने का अर्थ हुआ।
और सिद्धांति कहते हैं कि तत्प्रति उच्यते, धर्म विशेष की अपेक्षा को लेकर के विद्या भेद बताने वाले पूर्व पक्ष के आक्षेप के विषय में ये कहा जाता है। तृतीय सूत्र इस हेतु का निराकरण करने वाला। अब तृतीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्यमः तो ये कहते हैं कि आथर्वणिक शाखा में कही गई विद्या शिरोव्रत रूप धर्म विशेष की अपेक्षा रखती है और अन्य शाखा की विद्याएं उस धर्म की अपेक्षा नहीं रखती हैं, इसलिए अलग हैं। ये जो आक्षेप है, इस आक्षेप के विषय में पूर्व पक्षी का कथन, पूर्व पक्षी के इस आक्षेप के विषय में सिद्धांति का ये कथन है कि शिरोव्रतादि धर्म मुंडक शाखा में जो बताए गए हैं अथर्वणिकों के, वे स्वाध्याय के अंग के रूप में बताए गए हैं। स्वाध्यायस्य तथात्वेन का अर्थ है, स्वाध्याय का अर्थ है अपनी शाखा का अध्ययन, स्वाध्याय शब्द का अर्थ है। इसलिए स्व शब्द से लिया जाएगा अथर्वणिक शाखा जिन लोगों की है उन लोगों को, और उनका जो अध्ययन है अपनी शाखा का, अथर्वणिक वेद, अथर्ववेद का अध्ययन, और उस अध्ययन को तथात्वेन, तो तथात्वेन का अर्थ है शिरोवृत्तादि अपेक्षमानत्वेन समाचारे आमनानात, आमनानात का अध्यार करना या आमनंती करना। तो समाचार में, तो समाचार का अर्थ समाचार पत्र वो नहीं, अपितु समाचार एक ग्रंथ विशेष है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में 8 अध्याय हैं, एक एक अध्याय को ग्रंथ विशेष कहा जाता है। भूमा विद्या, सद विद्या आदि के प्रतिपादक एक एक अध्याय हैं। अवान्तर जो अध्याय में प्रकरण है उन्हें खंड कहा जाता है। बृहदारण्यक में अध्याय और अवान्तर खंडों को ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसे समाचार ग्रंथ का नाम है। इसलिए समाचारे अथर्वणिक शाखा में कुछ ग्रंथ विशेष को समाचार कहा जाता है। अग्नि ग्रंथ का नाम है, कौथुमक ग्रंथ को कहा जाता है। ऐसे समाचार भी वेद की कुछ, अथर्व वेद की कुछ राशि विशेष को कहा जाता है समाचार।
नहीं, हाँ क्या? अभी तो समाचार ना, ये जो शब्द प्रयोग है वो किसके लिए होगा इस पर चर्चा चल रही है। तो कहते हैं कि सारे वेदों के लिए समाचार शब्द का प्रयोग नहीं होगा। समाचार शब्द का प्रयोग होता है अथर्व वेद के कुछ ग्रंथ भाग विशेषों के लिए समाचार शब्द का प्रयोग होता है। सूत्र में जो समाचार शब्द आया है सप्तम्यंत, वह अथर्व वेद के जितने ग्रंथ राशि को समाचार इस नाम से कहा जाता है उतने ग्रंथ को लेने के लिए। ठीक है, तो समाचारे यानी समाचार संज्ञ के ग्रंथ वेदे, समाचार इस नाम का प्रयोग जितने ग्रंथ को होता है उतने ग्रंथ में, हाँ वेद का ही भाग है उसे, हाँ वो ग्रंथ, वो व्रत विषय यानी ये शिरोव्रतादि जो व्रत विशेष हैं उसका प्रतिपादन अध्ययन अंगत्वेन रूपेण करने वाला जो वेद भाग उसे समाचार कहते हैं। शिरोव्रत सूत्र ग्रंथ नहीं, तो वो जो है और वेद में भी आत्मा इत्ते उपासित सूत्र है, यदि सूत्र है तो ये कोई ऋषि विशेष का ग्रंथ नहीं, वेद को ही लेना है। हाँ अथर्व वेद का ही भाग विशेष है। हाँ वह जैसे वो बृहदारण्यक में अवान्तर 4 भाग है ना, प्रवर्ग्य कांड, मुनि क्या नाम मधु कांड, मुनि कांड, ऐसे खिल कांड, ऐसे वो समाचार अथर्व वेद के ही भाग विशेष का नाम है। और उस भाग विशेष में क्या वर्णन है तो उसमें बताया गया शिरोव्रतादि, इसलिए शिरोव्रतादि का प्रतिपादक जो ग्रंथ वो समाचार कहलाता है। और उस समाचार में ये शिरोव्रत का पाठ है, कथन है, प्रतिपादन है। किस रूप में प्रतिपादन है तो तथात्वेन, स्वाध्याय से तथात्वेन का मतलब स्वाध्याय अंगत्वेन शिरोव्रतादि का पाठ समाचार में है। ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। हाँ वो नियम शब्द का आगे वाले का अर्थ नहीं जोड़ना इसमें नियमात करके, वो तो अलग बात है, वो दृष्टांत और दार्ष्टान्त में दोनों के लिए है। अभी इतने समाचारे तक का अर्थ है। हाँ समाचारे इतने तक स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचार्य, इतने से एक हेतु बताया गया है कि शिरोव्रत ये अथर्वणिक शाखा में अंग के रूप से जरूर बताया है, लेकिन वह विद्या अंग के रूप में नहीं अपितु स्वाध्याय के अंग के रूप में बताया गया है। इसलिए विद्या का वह विद्या में अपेक्षित नहीं होगा, कहने का अभिप्राय ये सिद्धांति का, स्वाध्याय के लिए। तो स्वाध्यायस्य तथात्मेन समाचारे आम्नानात्, ऐसे पंचव्यंत पाठ कर दीजिए तो एक हेतु हो जाएगा। मुंडक विद्या और अन्य विद्याएं अलग अलग नहीं अपितु एक है, ये सिद्धांत है। मुंडक में बताई गई अथर्वणिक शाखा की मुंडक में बताई गई विद्या
और छांदोग्यादि में बताई गई विद्याएं, ब्रह्म विद्याएं एक है। क्यों एक है? धर्म विशेष होने से मुंडक विद्या को छांदोग्यादि में बताई गई सद विद्यादि से अलग मानना चाहिए, मुंडक की अक्षर विद्या को। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए और छांदोग्य की अक्षर विद्या जो प्रजापति ने इंद्र को दी और मुंडक की जो अक्षर विद्या अंगीरा ने सौनको है, हाँ, वो सौनक को दी है अंगीरा ने, वह मुंडक की अक्षर विद्या और प्रजापति के द्वारा इंद्र को दी गई अक्षर विद्या ये अलग अलग नहीं है, अपितु एक है। क्यों एक है? पूर्व पक्षी का तो कथन था उन्हें अलग अलग इसलिए मानना चाहिए कि मुंडक विद्या को तो शिरोव्रतादि की अपेक्षा है और प्रजापति विद्या को शिरोव्रतादि की अपेक्षा नहीं है, इसलिए वे दोनों विद्याएं अलग अलग होनी चाहिए। सिद्धांति कहते हैं दोनों एक है। तो कहा फिर वो शिरोव्रतादि व्रत की अपेक्षा व्यर्थ हो जाएगी बताना मुंडक विद्या को। तो सिद्धांति ये कहते हैं कि समाचार में यानी व्रत का प्रतिपादक वेद ग्रंथ में स्वाध्याय को शिरोव्रतादि का अपेक्षक माना है, स्वाध्याय में शिरोव्रतादि धर्म विशेष की अपेक्षा मानी है, विद्या में नहीं। ही अवधारण अर्थ में ले लो और उसका अर्थ निकलेगा विद्या में शिरोव्रत अपेक्षित नहीं, ऐसे ले लो। एक हेतु ये हुआ और दूसरा हेतु बताते हैं अधिकाराच्य। अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, और प्रकरण से भी यह बात निश्चित होती है कि शिरोव्रतादि धर्म विशेष स्वाध्याय में यानी अध्ययन में ही अपेक्षित है, विद्या में नहीं। तो ये प्रकरण कैसे, किससे? तो नैतत् अचीर्ण व्रतो अधीते, ये जो एक वाक्य शेष है उसमें एतत् शब्द का प्रयोग है और नैतम अचीर्ण व्रतो अधीते, इसमें ये बताया गया एतत् शब्द का प्रयोग करके, वो एतत् सर्वनाम है, सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं और एतत् शब्द प्रकृत अर्थ का परामर्शक है और एतत् शब्द बता रहा है अध्ययन को। अध्ययन के प्रकरण में एतत् शब्द आया और अचीर्ण व्रत का मतलब जिसने शिरो व्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह ये अथर्वणिक शाखा का अध्ययन नहीं करता है। एतत् न अधीते का अर्थ है इस शाखा का अध्ययन वो नहीं करेगा, स्वाध्याय अध्ययन नहीं करेगा। तो इस प्रकार वहां प्रकृत अर्थ के, और प्रकृत है ग्रंथ, क्या नाम, अध्ययन, तो अध्ययन रूपी प्रकृत अर्थ के परामर्शक एतत् शब्द का पाठ करके ये कहा जा रहा है कि अथर्व वेद का अध्ययन जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वो नहीं करता, का मतलब वेदाध्ययन के लिए शिरोव्रत का अनुष्ठान अपेक्षित है अध्ययन अंगत्वेन रूपेण। ये एक प्रकार से कहा जा रहा है व्यतिरेक मुख से। तो ये अधिकाराच्य च शब्द समुच्चय अर्थ में पूर्व में बताया गया एक जो हेतु है कि स्वाध्याय का, विधि मुख से बताया गया कि स्वाध्याय
का अंग शिरोव्रत है, स्वाध्याय में अपेक्षित है। और अधिकाराच्य से व्यतिरेक मुख से बताया गया कि ये तत् शब्द द्वारा वेद अध्ययन अंगत्व ही वहां पर शिरोव्रत में बताया जा रहा है करके, अध्ययन के लिए अपेक्षित बताया जा रहा है उसे। इसलिए क्या होगा कि सववच्च तन्यम, तो सव होते हैं ये अंग याग, 7 अंग याग हैं उसके अथर्वणिक में ही, अथर्ववेद में बताए गए जो होम है, सव शब्द का अर्थ होम होता है, टीका में आएगा। और वे यानी ये उदाहरण इसके लिए हैं, सववच्च ये उदाहरण है, दृष्टांत है। दृष्टांत होता है दार्ष्टान्त को स्पष्ट करने के लिए। तो इस दृष्टांत से ये बताया जा रहा है कि ये शिरोव्रत को शिरोव्रत रूपी धर्म विशेष वेद अध्ययन का ही अंग रहेगा, विद्या में अपेक्षित नहीं रहेगा, इसलिए विद्या भेद नहीं होगा। इसे समझाने के लिए ये सववच्च ये दृष्टांत है। तो जैसे अथर्वणिक शाखा में कहे गए जो सप्त होम है, तो वहां अथर्वण वेद में एक ऋषि नामक एक ही अग्नि का कथन है, और अन्यत्र 3 अग्नियों का कथन है। उन्हें त्रेताग्नि कहा जाता है, अग्नित्रेत भी कहते हैं, अग्नित्रय, अग्नि त्रेताग्नि इन नामों से कहा जाता है। वो जो दक्षिणाग्नि, गारहपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि, तो ये सप्त सव यानी होम अथर्वण शाखा में कहे गए हैं। तो उनका अनुष्ठान कहाँ होगा? एक ऋषि अग्नि में ही होगा या त्रेताग्नि में होगा, ये संशय होता है। तो वहां पर ये बताया गया कि सप्त सवों का विधान जिस शाखा में हुआ है, उस शाखा में यदि त्रेताग्नि का कथन है, तब तो त्रेताग्नि में ही सप्त होमों का अनुष्ठान होगा। और यदि नहीं है तो जो अग्नि कहा है वहां पर एकर्षि नामक एक अग्नि का कथन है, तो उसी एकर्षि नामक एक अग्नि में ही उन सप्त होमों का अनुष्ठान संपन्न होगा। ये निर्धारण वहां पर किया है। तो ये नियम है वहां, सववच्च नियम। तो सव यानी सप्त जो सौर्यादि होम और उन होमों का अनुष्ठान त्रेता अग्नि में न होकर के एकर्षि नामक अग्नि जो अथर्वणिक शाखा में कहा गया है उसी में होता है। ये कर्मकांड का उदाहरण दिया। तो अथर्वणिक वेद में कहे गए सप्त सौर्यादि होम सव शब्दित जैसे एकर्षि नामक अग्नि में ही अनुष्ठित होते हैं, वो एकर्षि नामक अग्नि में उनका अनुष्ठान ये नियम है। उसी ग्रंथ में एक ही अग्नि कहा है, त्रेता नामक अग्नि नहीं कहा है इसलिए। और अन्यत्र जो होम होंगे वो तीनों में होंगे,
ये नियम खाली उसी ग्रंथ के द्वारा कहे गए उसमें है। ऐसे यदि अक्षर विद्या कोई आथर्वणिक शाखा की मुंडक उपनिषद से ही अध्ययन करके प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए अध्ययन काल में शिरोव्रत अनुष्ठान अध्ययन अंगत्वेन रूपेण अनुष्ठेय होगा। और फिर अक्षर विद्या प्राप्ति के लिए वो अपेक्षित न होने पर भी करता है तो भी कोई विद्या में बाधा नहीं, लेकिन ये नहीं कि वो नहीं करेगा तो विद्या फलवती नहीं होगी, ये नहीं होगा। लेकिन अध्ययन जो है फलवान तभी होगा जब शिरोव्रत का अनुष्ठान करेगा। ऐसा ये नियम है अध्ययन के लिए। जैसे सवसंज्ञक सप्त होमों का अनुष्ठान एकरसी नामक अग्नि में ही करना है, ऐसा नियम है। ऐसे अथर्वणिक शाखा का अध्ययन जो करता है उसमें कर्मकांड भी आएगा, ज्ञान कांड भी आएगा। दोनों का अध्ययन करता है तो अध्ययन काल में शिरोव्रत का नियम है अध्ययन के लिए। और उस ग्रंथ के अध्ययन पूर्वक उसी ग्रंथ के माध्यम से विद्या प्राप्त करनी है तो उस ग्रंथ का अध्ययन काल में वो अनुष्ठान करते हुए फिर उस ग्रंथ का विचार करता है मुंडक उपनिषद का, तो ब्रह्म विद्या उसे प्राप्त हो जाती है। उसने शिरोव्रत का भी वो चयन कर लिया है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये नहीं कि वो बाकी विद्याओं से मुंडक विद्या को अक्षर विद्या को भिन्न करें। ये यहाँ पर सौवच्च तन्नियमात इससे बताया जा रहा है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। सूत्र को देखिए, भाष्य को देखिए। स्वाध्यायस्य एष धर्मो न विद्याया स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्य। इतने सूत्रांश का ये अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि स्वाध्यायस्य एष धर्म यानी शिरोव्रत रूप धर्म स्वाध्याय का है, वेद अध्ययन के लिए है, स्वाध्याय का अंग न विद्याया, विद्या का अंग नहीं है। पूर्व पक्षी पूछते हैं कथम इदम अवगम्यते, आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि शिरोव्रत अथर्वणिक ग्रंथ के अध्ययन के लिए अपेक्षित हैं और उसके लिए अपेक्षित नहीं है करके विद्या में। ये कथम इदम अवगम्यते इसका अर्थ कर दिया। तो स्वाध्यायस्य इत्यादि वाक्य का टीका में एक वाक्य में अर्थ करते हैं टीकाकार। पहले उसका अर्थ देखिए कि गोदानवत अध्ययन अंगत्वेन शिरोव्रतम अथर्वणिका नाम सूत्रे विहितम न विद्यांगम इत्यर्थ। तो किसी वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते समय प्रायश्चित्त के लिए गोदान आदि किया जाता है। वह जिस कर्म के प्रायश्चित्तात्मक अंगत्वेन रूपेण गोदान विहित है वह उसी कर्म में गोदान अपेक्षित होता है। ऐसे ही अध्ययन रूप जो अंग है, कर्म है, उस अध्ययन के अंगत्वेन रूपेण शिरोव्रत का अथर्वणिक शाखा में विधान है। न विद्यांगम, इसलिए वह शिरोव्रत जो है
अध्ययन का अंग बनेगा, विद्या का अंग नहीं बनेगा। यह स्वाध्याय से एष धर्मो न विद्याया, इसका अर्थ है। और ये जो प्रश्न किया गया कथम इदम अवगम्यते, इस यानी आपको कैसे ज्ञात हुआ कि वेद अध्ययन का अंग शिरोव्रत है न कि विद्या का अंग, इसका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है यतः इत्यादि से, भाष्य में ही। तो यतः तथात्वेन यानी सूत्रस्थ स्वाध्याय से तथात्वेन ही समाचार्य, इतने का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। अब यतः तथात्वेन, सूत्रस्थ तथात्वेन का अर्थ है स्वाध्याय धर्मत्वेन, तथात्वेन का अर्थ है स्वाध्याय से तथात्वेन का अर्थ कर दिया कि स्वाध्याय धर्मत्वेन। समाचारे पद का अर्थ कर रहे हैं वेद व्रतोपदेश परे ग्रंथे, ये समाचारे का अर्थ है। और वेद उपदेश पर ग्रंथ का अर्थ टीका में टीकाकार ने किया कि नहीं किया, तो भाष्य से ही निकल आएगा। तो वेद व्रत यानी वेद अध्ययन का जो व्रत है उसका उपदेश करने वाला जो ग्रंथ, उसे कहा जाता है वेद व्रत उपदेश परक ग्रंथ। जैसे गीता के 6 अध्याय को कहा जाता है कर्म पर ग्रंथ, जब 3 कांड करते हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय को उपासना पर ग्रंथ, और बाकी 3 को कहा जाता है ज्ञान परक ग्रंथ। ऐसे वेद व्रत उपदेश पर ग्रंथ कहा जाएगा वेद व्रत का उपदेश जिस ग्रंथ भाग के द्वारा हो रहा है, उतना ग्रंथ वेद व्रतोपदेश पर शब्द का अर्थ प्रतिपादक। ये विषय जिस ग्रंथ में है, व्रत उपदेश जिस ग्रंथ में विषय है, उसे वेद व्रतोपदेश पर ग्रंथ कहा जाएगा। ये समाचार शब्द का अर्थ निकलेगा। और उस ग्रंथे, समाचारे का अर्थ निकलेगा उस ग्रंथ में। आथर्वणिका यानी अथर्वणिक शाखा वाले क्या करते हैं कि इदम अपि वेद व्रतत्वेन व्याख्यातम। इदम अपि शब्द से लेना शिरो व्रतम, तो शिरो व्रत का भी वेद व्रत के रूप में व्याख्यान हुआ है। इति समामनंती, समामनंती का अर्थ है आथर्वणिका। आथर्वणिक ऐसे मानते हैं आथर्वणिक शाखा वाले। वेद व्रत का अर्थ है वेद अध्ययन का अंग रूप धर्म। तो वेद अध्ययन के धर्म के रूप में, वेद अध्ययन में अपेक्षित धर्मों को बताने वाला जो समाचार नामक ग्रंथ, उसमें वेद अध्ययन में अपेक्षित अन्य वेद व्रत के साथ साथ शिरो व्रत को भी वेद अध्ययन में अपेक्षित धर्म के रूप में ही बताया गया है। ऐसा इति का अर्थ है ऐसा। आथर्वणिका समामनंती, समामनंती यानी पठंती, ऐसा वो पाठ करते हैं यानी मानते हैं, कथन करते। समामनंती कथयंती, ये भी समामनंती का अर्थ होता कहते हैं। तो स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचार्य, इतने का ये अर्थ निकला। अथर्वणिक शाखा वालों का कथन है कि समाचार नामक ग्रंथ में वेद अध्ययन के अंग के रूप में अन्य व्रतों के साथ शिरो व्रत का भी पाठ है, कथन है। अब अधिकाराच्य, ये जो सूत्रांश है दूसरा हेतु बताने वाला, उसकी व्याख्या है कि नैतद अचीर्ण व्रतो अधीते। हाँ, इसका अवतरण भी है टीका में, इसको देखिए कि अधिकाराच्य इति
व्याचष्टे नैतदिति। तो सूत्रस्थ अधिकाराच्य इस पद की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं। व्याचष्टे का करता है भगवान भाष्यकार नैतद इत्यादि से। सूत्रस्थ अधिकारात इस पद की व्याख्या है। तो नैतद अचीर्णव्रतो अधीते इति च अधिकृत विषयात एतत् शब्दात अध्ययन शब्दाच्च सोपनिषद अध्ययन धर्म एव एष इति निर्धार्यते। तो नैतद अचीर्णव्रतो अधीते, ये जो मुंडक उपनिषद में आया हुआ वाक्य शेष है, इससे भी यह ज्ञात होता है कि ये तत् शब्द का विशेषण है। ये तत् शब्दात लिखा है ना भाष्य में, अधिकृत विषयात ये तत् शब्दात। अधिकृत कहा जाता है, अधिकार शब्द का अर्थ है प्रकरण, अधिकृत शब्द का अर्थ निकलेगा प्रकृत। प्रकरण में पठित अर्थ, अधिकार में पठित अर्थ अधिकृत, प्रकरण में पठित अर्थ प्रकृत। इसलिए अधिकृत विषय का अर्थ निकलेगा प्रकरण में पठित अर्थ का परामर्शक, जो एतत् शब्द है। एतत् शब्द सर्वनाम है, वह अपने स्वभावतः प्रकृत अर्थ का परामर्शक होगा। इसलिए अधिकृत विषयात का अर्थ निकलेगा प्रकृत अर्थ के परामर्शक एतत् शब्द से। तो अधिकृत विषयात एतत् शब्दात और अध्ययन शब्दाच, अध्ययन शब्द है अधीते। तो ये जो अध्ययन शब्द है, अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययन धातु का लट लकारांत रूप, तो एक तो प्रकृत अर्थ के परामर्शक एतत् शब्द का प्रयोग होने से और अध्ययन शब्द का प्रयोग होने से भी सोपनिषद अध्ययन यानी आथर्वणिक शाखा की उपनिषद का जो अध्ययन है, उसका धर्म येषः यानी शिरोव्रत, ये जो शिरोव्रत है वह आथर्वणिक शाखा की जो उपनिषद है, वो कौन है? मुंडक उपनिषद। उसके अध्ययन का धर्म मात्र है। मुंडक उपनिषद का अध्ययन करेंगे, उच्चारण सीखेंगे, तो उस समय शिरोव्रत का अध्ययन क्या नाम अनुष्ठान करना पड़ेगा। जिसने चीर्ण व्रत तो कहा जाएगा जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान किया, वह तो एतत् शब्दित स्वशाखा का अध्ययन करेगा। और अचीर्ण व्रत जो होगा, जिसने शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह मुंडक उपनिषद का अध्ययन नहीं करेगा। अध्ययन का अर्थ है उच्चारण सीखना, परंपरा के अनुसार शब्द राशि का ज्ञान प्राप्त करना। वो शब्द राशि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो इससे भी ये नैतद अचीर्ण व्रतो अधीते इति च अधिकृत विषयात एतत् शब्दात अध्ययन शब्दाच सोपनिषद अध्ययन धर्म एव एष इति निर्धारित, ये निर्धारित होता है। और एवकार का व्यावर्त्य है, विद्या अंगत्व नहीं है इस धर्म में, अध्ययन अंगत्व है। अध्ययन में अपेक्षित है, विद्या में नहीं। अब ननु इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि विद्या में भी, मुंडक विद्या में भी ऐसा एक वाक्य शेष आता है जिससे ये निर्धारित होता है शिरोव्रत अपेक्षित है। ये ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी वो उस वाक्य शेष को आधार बना करके शंका कर रहा है। केवल अध्ययन में मात्र मुंडक उपनिषद के शिरोव्रत की अपेक्षा है, ये तो सिद्धांतियों ने बताया। नैतद अचीर्ण व्रतो अधीते इसका अर्थ करते हुए, लेकिन ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी एक अन्य वेद के ही वाक्य शेष का आधार बना करके ये दिखाएंगे कि मुंडक विद्या में भी शिरोव्रत की अपेक्षा है। इसलिए मुंडक विद्या तो
जिन विद्याओं में, प्रजापति आदि विद्याओं में शिरोव्रत की अपेक्षा नहीं है, उनसे अलग होनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। इसके लिए पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से शंका करेंगे। उससे पहले, उसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार ये जो अभी कहा गया सिद्धांत के द्वारा निर्धार्यते तक, उसका अर्थ कर रहे हैं। एतत् प्रकृतम मुंडकम अननुष्ठित शिरोवृतो नैतद अचीर्णव्रतो अधिते, इस वाक्य से सस्थ एतत् शब्द मुंडक अध्ययन का परामर्शक है। इसलिए एतत् शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृत मुंडकम अननुष्ठित शिरोव्रतो न अधीते। हाँ, नरो नाधीते, तो अचीर्ण व्रत ये नर का विशेषण है। तो जिस मनुष्य ने ये शिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह मनुष्य मुंडक का अध्ययन नहीं करता। नाधीते एतत् शब्दित मुंडक का अध्ययन नहीं करता का अर्थ शब्द राशि का उच्चारण नहीं करता। परंपरा से जो वेद अध्ययन करना होता है उसके लिए तो उसकी जरूरत होती है। इति श्रुते मुंडक अध्ययन अंगम एव शिरोव्रतम इत्यर्थ। मुंडक उपनिषद के अध्ययन का अंग मात्र शिरोव्रत निर्धारित होता है। ये नैतद अचीर्ण व्रतो अधिते से लेकर के सोपनिषद अध्ययन धर्म एव एष इति निर्धार्यते, यहाँ तक का अर्थ निकला। अब ननु इत्यादि का टीका में अवतरण है, इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।